पहले तो हम 3 जिला कोई एक ही जगह इकट्ठा करके धमाका करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनका कहना है कि 2-3-4 जिलाओं के बीच में बहुत बड़ा एक धमाका करेंगे। वो कैसा मंच होगा, कैसा पार्टी होगा, कैसा इरादा होगा और कैसा धमाका होगा, अभी देखना भाई। अभी पैसे की गर्मी है तो भाई थोड़ा चल रही है, और शाम को जानते हैं कि उसमें जो मंडल अध्यक्ष जी हैं भाई, पर्ची भी मिल रही है, तो टोकन भी मिल रहा है। टोकन मिला तो माथा गर्म हो जा रहा है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, आवाज़ जन जन की। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर आपको बता दूं कि बलिया जिले में फिर से एक नज़र डालते हुए देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव चल रहा है और यहाँ पे बहुत सरगर्मी बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं पार्टी की नेताओं की बात की जाए तो आनन फानन में सारी पार्टियां अपना दमखम लगा चुकी है। और यहाँ पर बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से जो कि बहुत बयानबाजी हो रही थी, जो कि भारतीय समाज पार्टी के कुछ युवा कर्मठ नेता हैं, मीडिया प्रभारी हैं अवधेश राजभर जी, उनसे मैं फिर से रूबरू कराऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे चैनल के माध्यम से सुनने को मिला था। आइए आज के दौरान फिर देखा जाए कि क्या रणनीति कुछ नई इनकी बनी है। सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान तक न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, अभी जो चुनाव चल रहा है कहीं ना कहीं आप लोग भी लगे हुए हैं दमखम के साथ, तो आपका प्रत्याशी का हाल चाल कहा जाए तो क्या स्थिति चल रही है? स्थिति पूछना ही नहीं है, एक नंबर। अच्छा, जो है कि उनके टक्कर में कोई है ही नहीं, इतना ही समझ लीजिए। बिना जायसवाल के टक्कर में कोई है ही नहीं। वो कोई नहीं है, जी। कोई नहीं है, कोई। अच्छा। वो चाहे कितना भी जोर लगा लें जी कमल वाले यहाँ पे, लेकिन जीत जायसवाल की होगी। जी, क्योंकि जनता यहाँ की जो है ना पूरी मूड बना चुकी है कि बदलाव करने के लिए, इसमें अच्छा। कोई दुराई नहीं है। जी, देखा जाए तो जो यहाँ पर कासाकसी चल रहा है बीजेपी और बीएसपी की, और कहीं ना कहीं आप लोग जो भारतीय समाज पार्टी से एक रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, आपने जो कि पार्टी से निकाल दिया गया है कई लोगों को, आपके जितने भी मित्र मंडली थे दर्जनों के तादाद में, तो उन पर भी मैं विचारधारा बनाऊंगा कि कहीं ना कहीं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, अभी तक कोई पैगाम भेजे हैं कि नहीं? देखिए, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। ये लोग सोच रखते हैं, कहते हैं कि ट्रेन है, ट्रेन में एक आदमी उतरता है, एक आदमी चढ़ता है। जी, ये नहीं जानते हैं कि ऐसे उतरते उतरते ट्रेन कहीं खाली भी हो जाती है। सही बात है। खाली हो जाती है ना। तो ट्रेन में ये नहीं है कि सभी लोग बैठने, जब उतरते हैं तो सिर्फ बैठने का भी काम करते हैं। उतरते ही उतरते ट्रेन खाली भी हो जाती है। तो कभी ऐसे न स्थिति न आ जाए कि ट्रेन खाली हो जाए। अवधेश राजभर जी, आपके जो सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, काफ़ी मतलब बड़े बड़े मंचों के माध्यम से एक से एक जो कि डायलॉग्स भी बोलते हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल तो बनता है, कहीं ना कहीं जो भारतीय समाज पार्टी है 2 गुटों में बढ़ चुकी है, और बड़े तादाद में जो कि देखा जाए तो जो कि बीएसपी का जो यहाँ पर लड़ रहे हैं धुरंधर प्रत्याशी बिना जायसवाल शंकर करके, उनके खेमे में आप लोग वोट मांग रहे हैं। तो आनन फानन में देखा जाए तो इनकी जीत तय है, आप लोग कह रहे हैं, कैमरे पे हमारे आप लोग कह रहे हैं। तो कहा जाए सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो अदर जो आपके विभाजन में जो बढ़ चुके हैं और लोग जो दर्जनों के तादाद में वोट मांग रहे हैं, तो उनसे कोई भी आप लोग के बीच में मुठभेड़ हुआ है क्या? कोई बात का रीजन है क्या, जो और कार्यकर्ता आप ही के पक्ष के जो थे? देखिए, हम लोग बड़की बौली पे हम लोग गए थे, वहाँ की जनता बताने का भी काम करेगी। जी, जब बड़की बौली पे गए थे तो हम लोग बैठे थे। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग आज़ाद हैं और सभी लोग अपनी बात को रखने के लिए, वोट मांगने के लिए सभी लोग जो है कि आज़ादी से रख सकते हैं, मांग सकते हैं। जी, जी, तो हम लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन ये लोग जब देखे तो लगभग 4 चक्कर हम लोग के गोल गोल करके ये लोग आने का काम किए, और वहाँ पे विवाद काफ़ी ये लोग फैलाने के चक्कर में थे, लड़ाई के मूड में भी आ गए थे। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही धैर्यता से शांत रहे और कहे कि चलो कोई बात नहीं है, लोग करने दो, हमारे लोग हैं। क्योंकि ये लोग भाग चुके हैं, अभी पैसे की गर्मी है तो भाई थोड़ा चल रही है। और शाम को जानते हैं कि उसमें जो मंडल अध्यक्ष जी हैं भाई, पर्ची भी मिल रही है। अच्छा, टोकन भी मिल रहा है। टोकन मिला तो माथा गर्म हो जा रहा है ना। तो टोकन का उद्देश्य क्या है? टोकन के मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ जो दर्शक देख रहे हैं, टोकन का उद्देश्य क्या है? जो टोकन है ना, वो गरम करने वाला टोकन है। अच्छा। माथा गरम करता है टोकन, ठीक ना। कहीं ना अर्यात मेरत हाँ, लिया जा रहा है हाँ, टोकन के जरिए। हाँ, ठीक है। तो वही जब माथा जब गरम हो जा रहा है तो भाई कम से कम उसको हम लोग काहे गरम करें, हम लोग थोड़े टोकन लिए हैं।
देख सकते हैं। मैं एक बात बताइए, जो दिनेश राजभर पे आप एक दिन आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं कि फ्रॉड है, 420 है, दलाली करते हैं, उनको हमने मीडिया के माध्यम से मतलब कांटेक्ट साधा उनसे कि आप भी कैमरे पे आइए, आपके जो कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं आपके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आप कुछ आकर कहिए कुछ जो कि अपना सफाई भी दे सकते हैं, और जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं कमल के साथ हैं, तो उससे क्या कहेंगे? तो उन्होंने आने से कैमरे पे इनकार कर रहे हैं, उसके उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आने से क्यों इनकार कर रहे हैं? अब तो सर आप लोग एक ही साथ रहा करते थे, कहीं ना कहीं आप लोग में मुठभेड़ जो भी हुआ है बातों से, और आप मुठभेड़, देखिए मुठभेड़, हमारा कोई उनसे ज़मीनी विवाद नहीं है जी, कोई हमसे ऐसा विवाद नहीं है कि जो उनसे हमारा वो कुछ ले लिए हैं, हम उनका ले लिए हैं। यहाँ नीति का विरोध है, नीति का विरोध है। और समाज को, जिस समाज को हम लोग सींचने की बात करते हैं, जिस समाज को हम लोग बात करते हैं कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएं, समाज के हित में काम करें, समाज को लाभ पहुँचाएं, और वो लोग समाज को काटने में लगे हैं। वो समाज के हित में जब थाने पर जाएंगे, पैसा लेने का काम करेंगे, कोई भी काम करने जाते हैं तो पैसा लेकर काम करने का काम करते हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूं। और इसीलिए शायद मैं जब से विधानसभा अध्यक्ष बना था, अपने भी कार्यकाल में हमने जब रहा, तो हम जब जहाँ से ये आता था हमको कि नहीं दिनेश राजभर ने यहाँ ठगने का काम कर दिया, हमसे इतना पैसा ले लिया, तो हमने इस पे बहुत ही मजबूती से उनसे पूछने का काम करते थे, और रखने का, और डांटते भी कि नहीं ये काम गलत नहीं है, जो ये काम जो कर रहे हो बहुत काफ़ी गलत है, गलत संदेश आ रहा है समाज से, तो उसी वजह से हमसे चिढ़े रहते हैं। अवधेश राजभर जी, अगर राजभरों की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप राजभर परिवार से बिलोंग करते हैं, और आपकी राजभर पार्टी है भारतीय समाज पार्टी, और भी तमाम पूर्वांचल स्तर पे राजभर नेता, जैसे में आपके बड़े भाई हैं, तमाम मंत्री जो अनिल राजभर जी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे, कि छवि के बारे में या फिर राजनीति के बारे में? देखिए, अनिल राजभर जी अगर चाहे होते ना जी, तो समाज में ये भी बहुत बढ़िया काम किए होते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इनको मान सम्मान देने का काम किया, और अनिल राजभर जी ने उस तरह से जो है कि समाज में काम नहीं कर पाए, समाज को जोड़ने का भी काम नहीं कर पाए हैं। जी, अभी जो दौरान चल रहा है, कहीं ना कहीं जो दौर चल रहे हैं आपके, जो डबल खेमे से वोट मांगा जा रहा है, और बता दूं कि और भी पार्टी जैसे है, बीएसपी है, सपा है, और बीजेपी है, तमाम पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए कोई ऑफर आया है कि नहीं अभी तक? देखिए, फ़ोन आ रहा है, सपा से भी फ़ोन आ रहा है, बीजेपी से भी फ़ोन आ रहा है, तो हम लोग पहले तो अभी जो है कि थोड़ा सा इस चुनाव जिताने के बाद, इसको हम लोग चुनाव बिताने के बाद निश्चित रूप से इस पे हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करने का काम करेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। ये नहीं कि कहीं भी हम लोग जाएंगे सिर्फ जो है कि हम लोग वोट दिलवाने का काम नहीं करेंगे। जहाँ तक बात रही किसी में जाने की, तो हम उसी मुद्दे पर जा सकते हैं जहाँ हमारे समाज का हित हो सकता है, जो हमारे समाज के लिए बेहतरीन हो सकता है। अवधेश राजभर जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका भी पूर्वांचल स्तर पर नाम मतलब डंका बजता है, एक मीडिया प्रभारी होने के नाते काफ़ी दिनों से मतलब बने हुए भारतीय समाज पार्टी कई सालों से, तो आनंद फानंद में कह सकता हूँ अपने कैमरे के माध्यम से कि क्या कोई नया बड़ा धमाका या नई रणनीति कहा जाए, या फिर नई एक पार्टी बनाने का इरादा तो नहीं है? नहीं, पार्टी बनाना नहीं है। पार्टी यार, सभी लोग पार्टी बनाएंगे तो वोट कौन देगा उसमें? ऐसा होता है कि भाई किसी और बैनर तले होकर भी अपना समाज का सेवा किया जा सकता है, या फिर नई पार्टी बनाकर भी सेवा किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आपने बात की अनिल राजभर की, अनिल राजभर जी खरा उतर नहीं पाए। अगर मेरे जैसे नौजवान साथी अगर वहाँ पे होता तो निश्चित रूप से अपने समाज के हित में काम करता, समाज को लाभ पहुंचाने का काम करता, और समाज को जोड़ने का भी काम करता। लेकिन यही अनिल राजभर नहीं कर पाए। उसी का नतीजा है कि जो हमारे समाज में नेता बने हैं, सिर्फ जो है कि राजभर की बात करते हैं, लेकिन कोई लाभ पहुंचाने का काम नहीं करता है, गूंगा बहरा बनकर रह जाता है। बात यही है। तो अभी जो यहाँ पर सरगर्मी चल रही है नगर निकाय चुनाव का, जो रसड़ा का, जो कि विनय शंकर जायसवाल को आप लोग जिता रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव इनका मतलब फाइट हो जाएगा? इसमें कोई दुराई नहीं है। अच्छा, चुनाव जीत रहे हैं, यानी आप लोग प्लस पॉइंट एकदम जीत रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है जी। मतलब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरगर्मी चरण सीमा पे है, बहुत कम समय बचा हुआ है जो कि चुनाव को। और अवधेश राजभर के मुंह की जुबानी में कह देना चाहता हूं कि इनके जो प्रत्याशी हैं, जिनके साथ हैं, मित्रता में हो, चाहे भाव से हो, चाहे जैसे भी हो, इनका प्रत्याशी एकदम खरा उतर रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, विनय शंकर जायसवाल। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके संगठन के तहत जो और निष्कासित कर दिए गए पार्टी से, अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, बहुत दर्जनों के तादाद में है जो आज यहाँ पर कैमरे पर नहीं है, कहीं ना कहीं फील्ड वर्क कर रहे होंगे, तो उन लोगों को, और जो इस नगर निकाय चुनाव में आपके समाज के जो लोग पलायन कर रहे हैं और जो चुनाव में मतदाता हैं, उन मतदाता और तमाम श्रोताओं को क्या आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं श्रोताओं को कहना चाहूँगा, अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हैं,
पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। आप लोग स्वयं ही तय करें कि हमारे लिए बेहतरीन कौन हो सकता है, जी कौन बेहतरीन हो सकता है। सभी लोग जानते हैं कि नहीं, कौन समाज में चलने का काम करता है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। 25 साल जिसको लोग देखने का काम किए, जो 25 साल में समाज का काम नहीं किया, तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को भी चाहिए कि बदल देना चाहिए। परिवर्तन ही विकास कराता है। जब परिवर्तन नहीं होगा तो किसी के अंदर डर नहीं होगा और कोई कार्य नहीं होगा। अवधेश राजभर जी का अंतिम सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं आपने कई बार कई मीडिया चैनलों पर कहा है कि विनय शंकर को जिता कर दम लेंगे, जैसे जीतेंगे बाजा जब बज जाएगा, मिठाई खा लेंगे अपने साथियों के साथ, तो एक बहुत बड़ा हम धमाका करने वाले हैं। वो धमाका है क्या आप बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, धमाका होगा, अभी आप लोग को बुलाएंगे जब धमाका होगा तो, और बहुत ही बेहतरीन होगा जी। बलिया से लेकर गाजीपुर, मऊ, पहले तो हम 3 जिला कोई एक ही जगह इकट्ठा करके धमाका करेंगे जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। देख सकते हैं अवधेश राजभर की जुबानी, कहीं ना कहीं इनके जो प्रत्याशी हैं विनय शंकर जायसवाल जीतने के बाद बहुत ही बड़ा एक धमाका करने वाले हैं, जो कि अभी खोलना नहीं चाहते हैं। और इनसे मैं हमेशा बना रहूंगा और वो राज खुलवा कर रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर वो धमाका है क्या। और इनका कहना है कि 2, 3, 4 जिलाओं के बीच में बहुत बड़ा एक धमाका करेंगे। वो कैसा मंच होगा, कैसा पार्टी होगा, कैसा इरादा होगा और कैसा धमाका होगा, अभी देखना बाकी है। आज के लिए इतना ही, दिखाएंगे अगले एपिसोड में। इसी के साथ मनोज टाइगर रिपोर्टर, जय हिंद, हिंदुस्तान तक न्यूज़।